प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम जो कुछ भी कह रहे हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो कुछ हमने किया और सीखा है। हम पूजा कैसे और क्यों करते हैं? तो हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं वहाँ व्रत, पूजा पाठ और हर तरह के देवी देवताओं का वास माना जाता है। सोमवार शिव का, मंगल हनुमान जी का, बुधवार कृष्ण जी का, बृहस्पति विष्णु जी का और बहुत सारे क्षेत्रीय देवी देवता। इसी तरह से हर दिन हर किसी के नाम से और हर तरह के 30 त्योहारों में भजन कीर्तन और सुबह शाम हर घर में दिया बाती कीर्तन और तुलसी पर दिया जलाना, ये सब साधारण से क्रियाकलाप थे जिसे हर घर करता था और आज भी करते हैं। ऐसी पवित्र भूमि में हमें जिस माँ ने जन्म दिया वो सोने पर सुहागा था। हमारी माता जी बहुत ही ज्ञानी पढ़ी लिखी महिला हैं। उनके गुणों की व्याख्या कर पाना कई कारणों से संभव नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि गांव में जहाँ हर दो घरों का आमने सामने वाले से कहा सुनी बनी रहती थी, हमारी माता जी कभी इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ती थी। हम बच्चे थे, हमने अगर कभी बाहर की कोई खबर उनके सामने रखी भी तो वो हमें कबीर रहीम के दोहे सुनाकर चुप करा देती थी कि जैसे जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। आज हम इन बातों को कुछ हद तक समझ पाते हैं और सहन शक्ति उनकी पूजनीय है। ऐसी माँ ने हमें जन्म दिया, हम उनके आभारी हैं और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके लिए अपना मार्ग सरल करें। तो ऐसे माहौल में होने के बावजूद भी हम कभी भी भेड़ चाल नहीं चले। लोग मंदिरों में भजन कीर्तन करते थे तो हम उनके भजन में उनका कभी साथ नहीं दे पाते थे। हमें ऐसा लगता था जैसे वे झूठ बोल रहे हैं और उसके पीछे हमारी अपनी सोच थी कि वे मंदिर में ईश्वर के आगे बिना विवेक बुद्धि लगाए कीर्तन कर रहे हैं। जैसे मैं सोने के पायल बिछुए पता नहीं क्या क्या लाए हैं, कुछ इस तरह से भजन होते थे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं थे। और कुछ ख़ास तरह के भजन हमें पसंद आते थे और वहाँ काफ़ी खूबसूरत भजन होते हैं। और हम जब अकेले होते हैं तो हमें स्तुतियाँ, चालीसा, श्रोत, इस तरह ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और अंदर कहीं ना कहीं ये भाव भी होता था कि मैं कितना अच्छा उच्चारण कर रही हूँ, भगवान खुश हो रहे होंगे। हमें याद है कि जब हम 5वीं में थे तो हमें व्रत करने का शौक़ आया कि हम भी भगवान को खुश करें और व्रत से उन्हें ये श्योर करें कि हम भी उनसे एक्स्ट्रा प्रेम करने वालों में से हैं। और लोगों की देखा देखी हमने भी शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। तो हम छोटे थे तो मम्मी को चिंता होती होगी कि दिन भर भूखे कैसे रहेगी। तो माँ की ममता देखिए कि वो हमारे लिए सुबह आटे और चीनी के घोल से मीठे पराठे बनाती थी। और हमारा भी माँ पर विश्वास कि जब मम्मी जी बोल रही हैं कि व्रत में मीठा खा सकते हैं, खट्टे का परहेज करना है, तो हम भी भरपेट खाकर स्कूल चल देते थे। और जब हम शुक्रवार का टीका हमारे सर पर होता था तो हमें ऐसी फीलिंग होती थी कि जैसे हमने कोहिनूर का या कोई जादुई मणि जैसे हमारे माथे पर चमक रही हो। और कोई पूछता था कि व्रत है तो हम बहुत गर्व से कहते थे कि हाँ, आज हमारा व्रत है। और हमारी बहन जो हमसे 2-3 साल बड़ी हैं वो बोलती थी कि 2 पराठे खा के आ रखी है ये। तो हम कहते थे कि वो खट्टे नहीं थे, वो मीठे थे और व्रत में खट्टे का परहेज है। तो इतनी सी बुद्धि लेकर हम व्रत करना हमने शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे हमारा प्रेम और हमारे व्रत ईश्वर के प्रति बढ़ने लगे और हमारी पूजाओं का ढंग भी बदलने लगा। हम मंदिर में बैठते थे और दिया जलाना भूल जाते थे। हम मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं से बातें करने लगे थे। हम खुश तो वो खुश, हम उदास तो वो उदास, हम ये सब महसूस कर रहे थे। और हम उन्हीं मूर्तियों में ये सब देखते थे, उनका हंसना, मुस्कुराना, और फिर हम हर समय ईश्वर की याद में उनसे बात करना और हर समय मृत्यु के लिए भी तैयार रहते थे।
कि कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। इस भाव में भीतर बने रहते थे। शाम की पूजा के समय हम 10-20 उठक बैठक भी करते थे कि अगर दिन भर में कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो हम उसके लिए सॉरी कर लें। ये सब बातें आजकल कॉमन हो गई हैं। अब तो व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर तरह से हम लोगों को ये चीज़ें जानने को मिल जाती हैं कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए, रात को क्या करना चाहिए। लेकिन हमें ये सारी प्रेरणाएं हमारे भीतर से मिल रही थी और हम ऐसा मानते हैं कि यही ध्यान है, जहाँ आप अपने भीतर से जुड़कर हर पल होश में बने रहते हैं और भीतर से जुड़कर आप बाहर व्यवहार करते हैं। यही आपके ध्यान की उपलब्धि है और यही होश है जिसे आपको साधना होता है। और ये चीज़ें तब हो रही थी जब हम 7वीं-8वीं में थे। फिर हमारा मन स्तुतियों और चालीसा पढ़ना इन सब से भी हटने लगा था। अंदर एक विचार उपजने लगा कि जिस स्तुति का मंत्र का तुम्हारी समझ से और तुम्हारे अनुभव से कोई वास्ता नहीं है, उन शब्दों को ईश्वर के सामने गाने से उसका क्या महत्व है। ये जिसने बनाए होंगे उनके अनुभव से होगा, ये उनका मार्ग रहा होगा। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम अपनी भाषा में, अपनी सीधी सरल भाषा में अपने ईश्वर से बात करें। आपको जिसमें सुविधा है आप वो कहें। और फिर धीरे धीरे हमारे खुद के भजन बनने लग गए और हम ढोलक पकड़ते और भजन स्वतः ही बनता चला जाता और वो सच में बहुत खूबसूरत होते थे। फिर हम मंदिर में बैठे और ईश्वर को देखें। हम इसके मोहताज नहीं थे। ईश्वर माता रानी के रूप में 24 घंटे सोते जागते हर पल हमारे साथ थे। हम उसे हर जगह महसूस कर रहे थे, मिट्टी में भी, पत्थर में भी, आकाश में भी। और खुद को तो हम जैसे ऐसा लगता था कि ईश्वर हमारे रूप में नाच रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। इसका सबसे अच्छा प्रमाण ये था कि हम किसी से भी बुरा नहीं बोल सकते थे, किसी का बुरा नहीं सोचते थे। चाहे कोई हमें कितना भी नुकसान पहुंचा रहा है, हम ये जानते भी थे, उसके बावजूद हम उसके प्रति बुरा भाव नहीं रख सकते थे। और हमें ये सब करने के लिए खुद को कंट्रोल या करने के बाद कोई मलाल, इस तरह का कुछ भी नहीं होता था। ये सब स्वतः हो रहा था। और व्रत बढ़ने लगे, हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 व्रत। और इच्छा होती थी कि पूरे हफ्ते व्रत रखूं। और हमारे पिताजी बहुत नाराज़ होते थे हमारे व्रत लेने से, क्योंकि घर में छोटे थे तो शायद वो छोटा ही समझते थे। पिताजी का स्वभाव खाओ पियो सेहत बनाओ, कुछ ऐसा है। उनसे छुपाना पड़ता था कि व्रत है। हमारे शंख बजाने से उन्हें आपत्ति होती थी। वे कहते थे कि औरतें शंख नहीं बजाती हैं। और हमें बहुत पसंद था शंख बजाना। हम 3 बार शंखनाद करते थे। तीनों में हमारी अलग अलग प्रार्थनाएं होती थी और हम उस प्रार्थना के साथ शंखनाद छोड़ते थे। पिताजी हमारे पहले फौज में थे तो खाना उनका किसी दिन कोई परहेज नहीं चलता था। मीट मछली उन्हें हर दिन चाहिए है, आज भी। तो घर में शांति बने रहे इस भाव से हमने व्रत के दिन भी ये सब बनाया है, भोजन समझकर। हमारा भाव और विचार हमारे भीतर होकर बाहर हम उसे उसी तरह से बना लेते थे जैसे आप आलू गोभी की सब्जी बना रहे हों। और ये बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया हो गई थी हमारे लिए। और ऐसे घर में होने के बावजूद हमने कभी मांस मछली नहीं लिया। और सही मायनों में ये त्याग है कि हमारी इच्छा कभी नहीं गई। ये सब ईश्वर की कृपा थी। और अब बस इसी भाव रूप में हमारी पूजाएं और व्रत चल रहे थे। कहीं ना कहीं हमें मूर्तियों और भजन कीर्तन मंत्रों से हम बाहर आ चुके थे ध्यान से पहले ही, क्योंकि हमारा अपने ईश्वर के प्रति प्रेम था, ना कि समाज को दिखावा था। और ना ही बनाए हुए नियमों पर हम अंधे होकर चले।
कल हम मूर्ति पूजा और ध्यान के बारे में बात करेंगे। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम बहुत ही छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं जिसे शायद आप लोग व्यस्त लाइफ में आप सोच नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग सोच कर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसे अपने सभी भाई बहनों से ज़रूर शेयर करें और कमेंट प्लीज़ व्हाट्सएप में नहीं, यहीं कर दें। थैंक यू। तो आज के लिए इतना, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को ढेर सारा प्यार। थैंक यू।